नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग राज्य व्यवस्था एक परिचय यानी पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, उसकी महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आज हम उसका पॉलिटी का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज का दोस्तों। उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट और अदर स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा होती हैं, उनके बारे में अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सभी टॉपिक का उदाहरणों सहित महत्वपूर्ण व्याख्या करी जाएगी। उनके नियम अच्छे से बताए जाएंगे। और एक सरकारी शिक्षक का पद आप अपने लिए निश्चित करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। और अपने एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखना स्टार्ट करें तो एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें और अपने नोट्स स्वयं बनाते हुए चलें, जिससे कि अपने द्वारा बनाए गए नोट्स से अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों राज्य व्यवस्था के बारे में। तो राज्य व्यवस्था की बात करेंगे हम लोग आज। तो राज्य व्यवस्था के अगर स्रोत की बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था का स्रोत क्या है, तो राज्य व्यवस्था का स्रोत होता है क्या दोस्तों? संविधान। क्या होता है? संविधान होता है राज्य व्यवस्था का स्रोत। अब संविधान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संविधान के निर्माण करने वाली सभा की बात करते हैं तो संविधान का जिसने निर्माण किया वो हमारी कौन सी थी? संविधान सभा। क्या थी? संविधान सभा थी हमारी संविधान का निर्माण करने वाली। उसके नोट पॉइंट में देखते हैं, अगर संविधान सभा के जनक की बात करते हैं तो जनक हमारे उसके यानी पिता उसके कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में एक और जानकारी कि बी आर का मतलब क्या होता है। बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बी आर का भीमराव ही अकेले कहते हैं, लेकिन भीमराव रामजी अम्बेडकर नाम है उनका पूरा नाम। अम्बेडकर साहब का नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बी आर का मतलब बी से भीमराव, आर से राम जी, ये हो गया उनका पूरा नाम। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग संविधान सभा का इतिहास के बारे में। संविधान सभा के इतिहास की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित क्या क्या पॉइंट है जो हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग क्या है? संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग के बारे में बात करेंगे। इसका समय कब था, कब ये मांग की गई थी? तो इसका समय है 1934 दोस्तों। कब? 1934 को संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की गई थी। उससे संबंधित कौन से थे, कौन व्यक्ति थे? तो वो थे एम एन रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। ये हमारे संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग करने वाले थे, जो उन्होंने 1934 को संविधान सभा की मांग की थी। किसने की थी दोस्तों? एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग मानवेंद्र राय यानी एम एन रॉय, इन्होंने 1934 में की थी। तो इतना पॉइंट याद रखेंगे। आगे आते हैं दोस्तों। अब इससे संबंधित कुछ घोषणा पत्र हैं या प्रस्ताव हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा पत्र। अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा पत्र, इनको सीरियस से देख रहे हैं दोस्तों। तो अगस्त प्रस्ताव हमारा आया था कब? समय उसकी बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1942। कब आया था दोस्तों? 8 अगस्त 1942। इससे संबंधित कौन से दोस्तों, कौन अगस्त प्रस्ताव लेके आया था तो उनकी बात करते हैं। तो इनसे संबंधित थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये हमारे थे अगस्त प्रस्ताव को से संबंधित, यानी ये लेकर आए थे ये घोषणा पत्र। इसकी विशेष की बात करते हैं तो अंग्रेजों द्वारा पहली बार दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान निर्माण की शर्त मानी गई थी। जो हमारे भारतीय जो लोग थे उनके द्वारा जो शर्त थी उसको अंग्रेजों ने पहली बार माना था संविधान निर्माण के लिए, जो शर्तें थीं। तो ये हुआ अगस्त प्रस्ताव की विशेष। उसके समय की बात की 8 अगस्त 1942। उससे संबंधित थे लॉर्ड लिनलिथगो और उस अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की शर्त मानी गई थी अगस्त प्रस्ताव में। इतना याद रखेंगे दोस्तों, इससे प्रश्न बन सकते हैं। उसके आगे आते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स घोषणा पत्र, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव या घोषणा पत्र की बात करते हैं तो इसका समय क्या था दोस्तों? इसके समय की बात करेंगे तो इसका समय था मार्च 1942। कब था दोस्तों? मार्च 1942 को ये प्रस्ताव रखा गया था, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। और इससे संबंधित कौन से दोस्तों, संबंधित जो थे उनके इस मिशन में ही नाम छिपा हुआ है उनका, स्टेफर्ड क्रिप्स।
स्टेफर्ड क्रिप्स थे इससे संबंधित, यानी ये क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे दोस्तों। अब इसके क्रिप्स प्रस्ताव जो था इसकी या मिशन था, इसके विशेष की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके विशेष में क्या है, इसके विशेष में इसमें पहली बार संविधान सभा की शर्त मानी गई थी। इसमें पहली बार संविधान सभा की शर्त मानी गई थी दोस्तों, ये इसका विशेष हो गया एक। और उसके आगे बात करेंगे गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के लिए क्या कहा था। ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनसे, इसके विशेष से। तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था दोस्तों। और उसी जगह नेहरू जी की बात करते हैं, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनकी बात करते हैं तो उन्होंने क्रिप्स मिशन को कहा था डूबती हुई नाव। क्या कहा था दोस्तों, डूबती हुई नाव। हमारे नेहरू जी ने कहा डूबती हुई नाव, उसी जगह गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो ये हुई क्रिप्स मिशन की बात। मार्च 1942 का समय था और इससे संबंधित थे स्टीफर्ड क्रिप्स। पहली बार संविधान सभा की शर्त मानी गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू जी ने डूबती हुई नाव कहा। इतना पढ़ लेंगे क्रिप्स मिशन में दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात करेंगे दोस्तों। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आता है, इसका समय क्या है, मार्च 1946। मार्च 1946 है कैबिनेट मिशन का समय, बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन भी दोस्तों। तो इसकी बात करेंगे, समय इसका 1946। उसके बाद आता है इसके सदस्य की बात करते हैं दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हैं, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे दोस्तों, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले थे हमारे पैंथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद आते हैं स्टीफर्ड क्रिप्स। अब ये क्रिप्स मिशन के जो संबंधित थे वो थे हमारे स्टीफर्ड क्रिप्स, वो भी कैबिनेट मिशन में संबंधित थे। उसके बाद आते हैं दोस्तों तीसरे से सदस्य हमारे ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर थे हमारे तीसरे सदस्य। तो इनमें सदस्य जरूर याद रखेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन, पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर दोनों सदस्य थे। तो ये हो गए सदस्य की जानकारी। उसके बाद विशेष में आ जाते हैं दोस्तों। तो इसके विशेष भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई कैबिनेट मिशन में। उसके बाद आता है अंतरिम सरकार की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अंतरिम सरकार की बात करता है तो इसी में कैबिनेट मिशन। ये क्वेश्चन बनते हैं अक्सर दोस्तों, इनको जरूर याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो समय मार्च 1946। सदस्य पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टीफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर हमारे सदस्य थे। विशेष अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान सभा की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई या अंतरिम सरकार की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो ये हुई दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1942 को था। उसके बाद आया मार्च 1942 में हमारा, इसके पहले आया जो क्रिप्स मिशन आया था। उसके बाद आया हमारा कैबिनेट मिशन 1946 मार्च में। तो ये हुए हमारे मिशन जो इससे संबंधित थे दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग संविधान सभा की संरचना के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, और बनते हैं अक्सर, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा की संरचना की बात करते हैं तो सदस्य संख्या बात करेंगे सबसे पहले संविधान सभा के। तो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 389 सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा के। उसके बाद ये 2 पार्टों में डिवाइड थे दोस्तों। पहला था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। तो देसी रियासतों की बात करें तो हमारी देसी रियासतें 93 यानी 93 देसी रियासतें थी उसमें। और उसके बाद ब्रिटिश प्रांत में कितने थे, 296 सदस्य थे। 296 ब्रिटिश प्रांत थे। देसी रियासतों में 93 सदस्य और ब्रिटिश प्रांत में 296, इसको 292 + 4 बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें डिवाइडेशन किस तरह से था ये देखेंगे। ब्रिटिश प्रांत में तो डिवाइडेशन था, कांग्रेस के थे हमारे इसमें 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 यानी 73 सदस्य, और अन्य थे हमारे 15 सदस्य। इस तरह से संविधान सभा की संरचना हुई, यानी सदस्यों का बंटवारा किया गया। 389 कैसे बांटा गया, ब्रिटिश प्रांत में 296, 292 + 4, देसी रियासतों में 93 सदस्य।
अब ब्रिटिश प्रांत को 3 भागों में कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 हो गए और अन्य के 15 हो गए। तो ये इस तरह से संविधान सभा का बंटवारा हुआ था, उसके सदस्यों का बंटवारा। उसके बाद आते हैं, याद रखेंगे 389 सदस्य थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी। इसके नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। तो नोट पॉइंट में है जैसे स्वतंत्रता के उपरांत संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी। जैसे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, स्वतंत्रता के उपरांत यानी स्वतंत्रता के पश्चात यानी बाद में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी। तो सदस्य संख्या थी दोस्तों 299। कितनी थी? 299 यानी 299। उसके बाद आता है संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या। अब जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे यानी उसको मान लिया था, उनकी संख्या है 284 दोस्तों। कितनी? 284 यानी 284। अब कहते हैं संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले महिलाओं की संख्या की बात करते हैं, तो उनमें से महिलाएं थी दोस्तों कितनी? 8। उसमें से महिलाएं थी 8 महिलाएं यानी 8 गर्ल्स थी, ये महिलाएं थी यानी कि वुमेन थी। और उसके बाद बात करते हैं एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी उसमें से जो सदस्य थी उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? वो थी हमारी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो कौन थी? बेगम एजाज रसूल। उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15 यानी 15 थी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। ये नोट पॉइंट में जरूर याद रखेंगे इनको, इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के उपरांत संविधान सभा की सदस्य संख्या 299, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284, और उसी में महिलाओं की संख्या सदस्यों की कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या थी 8, और उसमें से एक मुस्लिम महिला कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल। ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। बेगम एजाज रसूल एक मुस्लिम महिला थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद आता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। तो ये नोट पॉइंट में जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। आइए अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में किस तरह से प्रश्न पूछेगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो राज्य व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर संविधान सभा गठित किया गया था? कौन सा मिशन था, कौन सा प्लान था कहेंगे, या कौन सा प्रस्ताव था? तो वो होगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं मार्च 1946 में जो आया था कैबिनेट मिशन, उसके बारे में पैंथिक लॉरेंस थे उसके अध्यक्ष, और 3 सदस्य थे टोटल, 2 और थे हमारे, उनको हमने पढ़ा था अभी। तो वही है हमारा संविधान सभा को गठित करने का आधार। क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उसके बाद आते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये सबको पता होगा दोस्तों, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उनका चुनाव किया गया था, किस तरह से उनका चुनाव किया गया था और कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है अक्सर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों कब किया गया था? संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगर बात करते हैं संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ था, दोस्तों उद्घाटन पहले हुआ होगा तभी चुनाव हुआ होगा राजेंद्र प्रसाद जी का। तो उद्घाटन जस्ट 2 दिन पहले हुआ था। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों डेट कभी पूछता है, कभी कभी समय भी पूछ लेता है दोस्तों। समय क्योंकि महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित और भी तथ्य है, इसलिए समय की बात करते हैं तो 11 बजे सुबह संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे इसको। 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों आज भी यानी संसद की कार्यवाही जो होती है वो आज भी 11 बजे ही शुरू होती है। यही कारण है कि 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू की जाती है, क्योंकि उसी दिन संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा मतलब भारतीय संविधान जो था वो कब अपनाया गया, यानी अपनाया गया तो कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दोस्तों कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, याद रखेंगे। अब भारतीय संविधान के पिता या जनक हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों इसकी। तो भारतीय संविधान के जनक थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनका पूरा नाम हमने बताया था आपको, BR का फुल फॉर्म क्या था? भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये याद रखेंगे, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी थे भारतीय संविधान के जनक यानी पिता।
उसके बाद आता है संविधान सभा निर्माण समय क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं, अनेक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, हमारी शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा सकता है आगे। तो याद रखेंगे संविधान सभा का निर्माण समय था 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन था संविधान सभा निर्माण समय, यानी संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। उसके बाद आते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था दोस्तों 1773 यानी 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था, ये याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं दोस्तों भारत का प्रथम उच्च न्यायालय क्या है। कौन सा था उच्च न्यायालय जो प्रथम था भारत का, तो उसकी बात करेंगे तो था हमारा कोलकाता उच्च न्यायालय। कब बना था, 1774 को, सबसे पहली बार 1774 को भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय बना था। उसके बाद आते हैं दोस्तों आगे, भारत के प्रथम वायसराय कौन से थे। भारत के प्रथम वायसराय का पद जब आया था तो पहले वायसराय कब बने थे, 1857 की क्रांति के बाद वायसराय का पद आया दोस्तों। तो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारत के प्रथम वायसराय, जो कि 1858 में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 1858 में। उसके बाद आता है दोस्तों संविधान सभा के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे दोस्तों। तो कौन सा संविधान संशोधन है वो, 69वां, कौन सा, 69th संविधान संशोधन था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में फेरबदल हुआ है अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वजह से। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो कौन सा भाग है दोस्तों, भाग 8 है। भाग 8 संविधान का भाग 8 है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। इसके आर्टिकल की बात करते हैं तो भाग 7 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 239 से 242 तक अनुच्छेद हैं भाग 8 में। तो ये हुए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने भारतीय जो राज्य व्यवस्था है संविधान सभा के बारे में पढ़ा दोस्तों। तो ये हमारा समाप्त होता है यहाँ से वीडियो। अब आगे इसी के चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। राज्य व्यवस्था बहुत लंबी चलने वाली है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो तब तक हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे संबंधित समस्या पूछ सकते हैं दोस्तों। और सरकारी विद्यालय में अगर एक सीट पक्की करना चाहते हैं आप अपनी, तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।